गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान ब्लॉग। और ये देखिए मैं यहाँ फटाफट से तैयार हो रही हूँ। मैं अभी एक्चुअली नहा चुकी हूँ। आज नहा के मैंने और ये वाली गाउन पहनी है। ये है पिंक यानी गाजरी कलर की गाउन है। तो बस मैं तैयार हो रही हूँ। और मैं तैयार क्यों हो रही हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलिए मैं अभी आपको ब्लॉग में बताती हूँ। तो बस मैं तैयार हो रही थी, मैंने बाल यहाँ पे काढ़े अपने, और मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग करने दिल्ली। तो मुझे अपने कुछ कपड़े लेने हैं और बच्चों के भी कपड़े देखूंगी मैं, और मैं कपड़े लेके आऊँगी आज दिल्ली से। जैसे कि जाने का टाइम करीब आ रहा है, तो मैं सोची थी कि एक आध सूट लेके सिलवा लेते हैं, बाकी एक दो सूट मैं एक्स्ट्रा ही ले लूँगी। यहाँ कपड़े अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे थोड़े से कपड़े महंगे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे नहा के वाली गाउन पहनी है, और मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ अपना हल्का हल्का मेकअप, लाइट मेकअप करूँगी सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे लगाई है फेयर एंड लवली बीबी क्रीम लगाई है थोड़ी सी फेस पे। नहीं, इससे पहले मैंने लगाया था मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ड्राई है। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया सबसे पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। और अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक का ढक्कन मुझसे खुल ही नहीं रहा था, तो बहुत ही मुश्किल से लिपस्टिक खुल पाई थी। ये लिपस्टिक मैं ले तो आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं ये खोल ही नहीं पाती हूँ मैं। जब मैं खोलने बैठती हूँ तो मुझे एकदम कन्फ्यूजन सा हो जाता है, पता नहीं किधर से खुलेगी, क्योंकि दोनों साइड से एक जैसी है ये। तो बस यहाँ मैंने लिपस्टिक लगा ली। ये लिपस्टिक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो कलर है लाइट है, लाइट रेड कलर है। तो मुझे ज़्यादा डार्क कलर लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी, हल्का सा लाइट कलर अच्छा लगता है। तो लिपस्टिक लगा ली मैंने यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। दोनों बच्चे बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। वो कहते मैं भी जाऊँगी, वो कहते मैं भी जाऊँगा, लेकिन मुझे बच्चे नहीं ले जाना मैं चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। और मार्केट जो है ना, वो जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है उसके बाद हम पैदल जाते हैं, और मार्केट की जो शॉप है ना वो एक दूसरे से काफ़ी दूर पड़ जाती हैं। और बच्चों को ले इब्राहिम को तो खासकर गोद में लेके जाना पड़ता है सब शॉप पे, और मैं बहुत थक जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ये लोग ना जाए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि मम्मी कहीं जा रही है मेरे कपड़े देख के। तो कहते मम्मा चलो, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी लेके चलो, लेकिन मुझे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, बहुत सारे शॉपिंग करने। तो जैसे अब मैं जाने वाली हूँ, तो अभी से जब से मुझे 2 महीने से मैं घर ही में थी, मैं कहीं गई नहीं थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली अपने लिए, बच्चों के लिए सामान वामान लेने के लिए। तो हम जा रहे हैं दिल्ली। तो वहाँ अब हम कहाँ कहाँ मार्केट में, कौन सी मार्केट में जाएंगे, तो ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस ये था आज का ब्लॉग। हम जा रहे हैं, अब आपको आगे आगे जो है सब देखने मिलेगा, इसलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहे। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो बस मैं तैयार हो गई, मैंने मेकअप कर लिया है, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो बस यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरा ये जो मेकअप है ना, मैंने लाइट मेकअप किया है, क्रीम लगाई है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, और आंखों में लगाया है काजल। काजल मैंने आंखों में बहुत टाइम के बाद लगाया है, क्योंकि मेरे ना कई दिन से आंखों में कुछ इरिटेशन हो रही, जैसे कि अब इन्फेक्शन कहें कि क्या कहें, जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आंखों मेरे ऐसे लग रहा था जैसे कि आंखों में कोई चीज़ चुभ रही है। कई दिन से ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर मैंने आंखों में ड्रॉप वगैरह डाली। ड्रॉप डालने से मेरी आंखों में अब आराम है। तो मैंने आज काजल लगाया है, वो भी अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे शॉपिंग के लिए दिल्ली, तो लगाया है मैंने बस बहुत दिनों के बाद। तो बस मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं मेकअप वगैरह करके कैसी लग रही हूँ। मुझे भी बोलो। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया है अपना, और मुझे कुछ ना ये कैमरा धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने उसको चेक किया, तो मैंने कहा ये कैसा लग रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा अजीब सा कुछ धुंधलापन था, मतलब क्लियरिटी नहीं लग रही थी कैमरे में। तो मैंने उसको भी साफ़ किया है, और अब यहाँ पे आ रही है एकदम क्लियर वीडियो। तो बस मैं तैयार हुई, मैं नहा धो चुकी हूँ, और अभी टाइमिंग हुआ है, अभी 12 बजे, 12:30। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया है, और बच्चों को मैं भी शायद नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि ये लोग परेशान कर देते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में क्या जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है, जैसे एक शॉप से अगर दूसरी शॉप पे जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये बच्चे फिर कहते हैं गोद में लो, और गोद में लेके चलना बस की नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप के जाऊँगी, सब कुछ छोड़ के जाऊँगी। शायद मायरा को ले जा सकते हैं, लेकिन इब्राहिम को तो बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे इसमें बनी है दाल, ये है मसूर की दाल है ना सामिया? यस, ये मसूर की दाल बनाई अम्मी ने आज, और चावल है और कलेजी है। ये कलेजी गोश्त है, दोनों मिक्स करके बनाया था सामिया ने, कलेजी गोश्त, और साथ में है रोटी। तो हम लोग खाना खा रहे हैं। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं, वरना वहाँ जाते ही मुझे भूख भी लग जाती, और बाहर का सब खाना वाना खाने का मेरा कुछ ज़्यादा मन नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो हम खा लेंगे, लेकिन जैसे खाना वगैरह जो है ना, मुझे घर पर ही खाना पसंद है। और जब घर पे इतना अच्छा सब खाना बना जबरदस्ती बाहर का खाओ मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो खाना खा के जाएंगे। मेरा अम्मी भी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, पापा ले जा रहे हैं हम लोगों को गाड़ी से। तो बस यहाँ पे हमने कहा चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं। अब प्लेट भी आ गई हैं, तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अम्मी भी तैयार हो के आ गई। अम्मी गरम कपड़े पहने, चाहे शॉल पहनने की ऊपर से तुमने गरम, सर्दी लग रही थी थोड़ा। अच्छा, तो अम्मी नहा के आ गई है। खाना पहले दाल निकाल लेते हैं, इसके अंदर दाल। तो मैंने प्लेट ले ली है, तो जब बेटा निकाल ले, खाना निकाल ले, खाना निकाल ले, खाना। मम्मा मेरे को आलू रोटी, मम्मा मेरे को खाना खाना लेकिन आलू रोटी। मम्मा आलू रोटी दे दो। आलू रोटी, वो आलू तो सामी मायरा खा लेगी, आलू की सब्जी रोटी मायरा खा लेगी। दे दो मायरा कुछ हेलो। चलो फिर खाना खाते हैं हम लोग। पानी भी रख लिया है इसके अंदर, जग के अंदर, और रोटी, और रोटी खाली मैंने दाल ली है, थोड़ी सी कलेजी भी। क्या तो बस हम लोग यहाँ पे घर से बाहर निकल गए हैं, और जो गाड़ी खड़ी होती है ना वो घर से थोड़ी दूर पे खड़ी होती है। और इतनी तेज़ धूप थी आज, इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मेरी हालत ख़राब थी। मैं समझ गई थी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में आके बैठ गए हैं, और यहाँ पे ना गाड़ी में थोड़े से फ्रूट्स रखे थे, जैसे कि एक अंगूर रखे हैं, थोड़े से केले रखे। तो पापा ने गाड़ी में पहले से ही लेकर रख लिए थे, और पापा गाड़ी में आ गए हैं। और यहाँ पे पापा नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब जाने के लिए कह रहे थे। तो हमने कहा ठीक है नमाज़ पढ़े, जब तक हम लोग यहाँ बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं। तो बस यहाँ जब तक अजान हो गई, खाओगे खाओगे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और इतनी गर्मी लग रही है मुझे इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पता नहीं क्यों आज धूप भी इतनी तेज़ है, गर्मी ऐसी रही है बहुत ज़्यादा। मेरे पसीने ही पसीने आ गए हैं पूरे, गर्मी ऐसी पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे इब्राहिम बैठे, शीशे में से धूप क्यों आ रही है इधर से? शीशे में से धूप लग रही है इसको। इसे इब्राहिम को साइड कर दो, इस तरफ आओगे बेटा, मेरी तरफ साइड करो, इधर छाएं इधर आ जाओ, अच्छा लगेगा उसे। और ये सारे फ्रूट्स रखे हैं, और यहाँ पे केले हैं, और वो है केले हैं और अंगूर है। और यहाँ पे इतना इब्राहिम इतने सारे फ्रूट्स खाएगा भी ना, फ्रूट्स खाओगे ना भी। ये एक्चुअली रास्ते में आते आते पे ही सो गया था, क्योंकि घर से थोड़ी दूर पे गाड़ी खड़ी है, जैसे घर है ना तो उसके दूसरी वाली गली में गाड़ी खड़ी है। तो वहाँ पता है वो घर से आते आते ही सो गया। वैसे मैं इसको लेके नहीं आ रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि सुमिया बोली कि ऐसा ना हो घर में रोए, और हम लोग फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, शाम तक रात तक हो सकता है आए। तो दिल्ली जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, ये नोएडा में है हम लोग। तो हमने कहा चलो फिर इसको ले जाते हैं। और माहिरा को हम लोग छोड़ के आए। माहिरा को मैं पैसे दी आई थी, माहिरा कही थी डॉल लेंगे, मैंने कहा चलो डॉल ले लेना मोड़ पे जाके, और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो हमने कहा तुम रोना मत, मोड़ पे जाना, खाला के साथ में कोचिंग जाती है तो वहाँ से डॉल ले आएगी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग बस तैयार हैं। पापा नमाज़ पढ़ने गए क्या? पापा गए नमाज़ पढ़ने के लिए, सामने ही मस्जिद है, नमाज़ पढ़ के बस पापा आ ही रहे होंगे, फिर हम लोग बस जाएंगे। तो पापा, अम्मी और मैं और इब्राहिम हम ही लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। पापा कुछ सामान भी दुकान का लाना था। पापा की जो ना इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो वो अपना कुछ सामान लेके आएंगे, और मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी, तो बस पापा चलो उसमें शॉपिंग करवा देते हैं और अपना सामान ले आते थे। बस ये सारा काम था, तो बस जा रहे हैं। तो ये देखिए सामने बिल्कुल मस्जिद की मीनार दिख रही है ना, तो बिल्कुल जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उसके सामने बिल्कुल जस्ट सामने मस्जिद है। तो बस इसी में नमाज़ पढ़ने पापा गए हैं, और बस हम लोग फिर फटाफट से दिल्ली निकल जाएंगे। और इतने टाइम करीब 1:30 या 1:45 बजे का टाइम है जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे।
तो बस हम लोग खाना वगैरह तो खा ही आए हैं। हमें मालूम था कि देर हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते भी, और फिर खाना वगैरह बाहर सही से खाया नहीं जाता। थोड़ी बहुत चीज़ें खा लो ऊपरी वो बात अलग है, पर खाना वगैरह जो है ना घर पे मैंने ना दरवाजे में इधर तो इब्राहिम की तरफ धूप आ रही थी बार बार, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे एक इंतज़ाम कर दिया है। या मैंने जो खिड़की ना विंडो कार की, इसमें मैंने एक कपड़ा पड़ा हुआ था, ये देखिए, तो इस विंडो में मैंने ये कपड़ा लगा दिया है। और इसके जो कांच थी ना, शीशा था, शीशा मैंने बंद कर दिया लगा के, तो शीशे में बिल्कुल फिट हो गया ये। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही इसमें से। इब्राहिम बेटा धूप तो नहीं लग रही है अब? हाँ ठीक है, बस ये लो पापा, पढ़ो। अम्मी लो, मॉम, नानी को दो, नानी को दो, नानी देखना। अरे वाह, छोड़ो छोड़ो, देखे देखे, ये इब्राहिम ने दिया है। हाँ अच्छा, खा लो। तो मैं इब्राहिम बाबू गंदगी नहीं करना, बता रही हूँ, तो मैं बहुत मारूंगी। अम्मा क्या है? तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और इब्राहिम बस मस्ती कर रहा था यहाँ पे, और ये बस धीरे धीरे जो है ना नींद में आता जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अगर ये सो जाएगा तो बहुत सही रहेगा, लेकिन इसका दिमाग था मोबाइल में पोएम देखने की तरफ। मैंने कहा अगर पोएम देखेगा ना तो गाड़ी में ज़्यादा अगर मोबाइल वगैरह चलाओ तो चक्कर ऐसे आने लगते हैं। तो मैं चाहती थी मोबाइल ना चलाए, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा इसको बहलाया है और हम लोग बस पीछे बैठे हैं। इब्राहिम बस बातें करता चला जा रहा है यहाँ पे। तो बस हम लोग बाहर आराम से बैठे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, गाने चल रहे थे गाड़ी में। और उसके बाद हमने जब यहाँ पे पापा ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, हम लोग उतर गए हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं जो बैटरी वाला ऑटो होते हैं ना, उससे, इसको किर्री भी बोलते हैं, तो उससे हम जा रहे हैं मार्केट। जो कपड़े की मार्केट है ना, तो वो जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, जो पार्किंग है, उससे थोड़ी दूर पे पड़ती है। अब इब्राहिम को लेके जाना गोद में पॉसिबल तो है नहीं, तो हमने कहा चलो फिर हम और अम्मी और इब्राहिम हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो कर लिया था बुक, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। कि बैटरी वाला ऑटो है, तो यहाँ से हम लोग उसी मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ से अच्छी खासी दूर मार्केट पड़ जाती है जहाँ पे कपड़ा वगैरह बिकता है। इसको गुरुद्वारे वाली मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। अब सस्ता तो नहीं, अगर आप जिसे सस्ता वगैरह लेना चाहेंगे तो वैसी रेंज में भी है, महंगा लेना चाहेंगे तो वैसी रेंज में भी है। तो जैसा आपको पसंद है हर रेंज का कपड़ा यहाँ पे मिल जाता है। तो बस मैं जा रही हूँ। मैंने यहाँ की जो शॉपिंग की थी लास्ट बार, वो अपनी शादी पे शॉपिंग की थी, उसके बाद मैं आज आई हूँ, यानी कि 7 साल के बाद मैं शॉपिंग करने दोबारा वहाँ पे आई हूँ उसी मार्केट में। तो हम लोग यहाँ से किर्री से जा रहे हैं, और काफ़ी दूर पड़ जाती है ये मार्केट। तो यहाँ हम लोग किर्री से उतर गए हैं, और तो बस हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जो कपड़े की मार्केट है। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मेरी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी। और जबकि हम लोग गर्मी वाले कपड़े पहन के आए, लेकिन फिर भी अब जो ना काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, काफ़ी गर्मी का मौसम आ गया है। अब जैसे होली भी आने वाली है, तो होली पे तो गर्मी हो ही जाती है। तो मैं मम्मी से यही कह रही थी, मम्मी बहुत गर्मी है आज, और अब होली, जैसे होली पे गर्मी बहुत तेज़ होती है ना, वैसी गर्मी पड़ने लगी है। अब कुछ दिन के बाद होली भी है, तो होली है शायद आई थिंक 3 या 4 तारीख की, मुझे कुछ पता नहीं, इस बारे में आइडिया नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ अंदाज़े से अपने। तो होली तक जो है ना बहुत गर्मी आ जाती है। होली पे जब रंग वगैरह खेला जाता है, पानी वगैरह से खेलते हैं, तो नहीं गर्मी बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है ना। तो बस वैसे ही मौसम आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मतलब जो था ना किर्री, वो मतलब बैटरी वाला रिक्शा, जैसे ट्री बोलते हैं आई थिंक, ट्री तो वो इतना उसने पहले उतार दिया था कि बहुत दूर हमें चलना पड़ा था उतरने के बाद। तो उसने एकदम तरह से ना हमारा बेवकूफ़ी बना दिया। हम लोगों ने एक तो बुक भी किया, उसने हमें इतना पहले उतार दिया, और हमने फिर बच्चों इसको लाद के इब्राहिम को लेके गोद में, आधे रास्ते मम्मी चली, आधे रास्ते मैं चली। फिर फाइनली हमें दुकान मिल गई जहाँ कपड़ा जहाँ से लेना था। मैंने 2-3 दुकान पहले छानबीन करी, समझ में नहीं आ रहा था कपड़ा कहाँ से ले कैसे ले। कहीं साड़ी वाली दुकानें थी, कहीं लहंगे वाली दुकानें थी। तो हमने फिर आखिर में पता किया कि कपड़ा कहाँ मिलता है। तो वो आखिर में हमें दुकान मिल गई जहाँ कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा मिलता था। तो एक जगह हमें होलसेल की दुकान थी जहाँ हम लोग गए, तो हमने होलसेल कपड़ा जो था ना वो कुछ खास नहीं लगा हमें। तो फिर हम लोग एक दुकान हम लोगों ने और देखी, वहाँ गए हम लोग।
तो वहाँ पे जो थे ना कपड़े अच्छी रेंज वाले कपड़े थे, मतलब महंगे कपड़े थे। और मुझे जो सूट लेने थे थोड़े महंगे लेने थे, सस्ते कपड़े मैं नहीं लेना चाह रही थी। सस्ते कपड़े क्या होता है कि आप कभी भी बना सकते हो, और जो महंगे कपड़े होते हैं ना वो हमेशा नहीं बन पाते हैं। अब सस्ते कपड़े तो हम टुकड़े वगैरह लाके थान वगैरह कपड़े में भी सिलवा सकते हैं घर में पहनने के लिए, लेकिन अच्छे कपड़े ये होता है कि अगर एक बार ये नहीं भैया और अच्छे दिखाओ, तो बड़े सिंपल से लग रहे हैं, प्लेन। और अच्छा ये वाला सूट निकालना, ये देख कैसा है ये वाला, ये ब्लैक और ये ब्लू जो उसमें लाइन लग रही है। हाँ तो इन्होंने ना पहले तो हमें कपड़े इतने बेकार से दिखाए जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। तो अब इनके समझ में ये भी असल में नहीं आ रहा था कि हमें कौन सी रेंज के कपड़े लेना है। तो बस यही पूछ रहे थे कि कौन सी रेंज के आपको कपड़े चाहिए। तो मैंने कहा अब मैं रेंज क्या बताऊँ, मुझे जैसे मैं कपड़े देखूँ जो मुझे पसंद आएगा मैं ले लूँगी, अब मैं रेंज क्या बताऊँ। फिर मैंने इनको पहले बताया कि मुझे 1000 रुपये तक की रेंज में कपड़े दिखाइए, तो कुछ कपड़े इन्होंने सही दिखाए। उसके बाद मैंने कहा 1500 तक के फिर थोड़े कपड़े और सही दिखाए, तो मुझे उनमें से ही फिर 3 सूट समझ में आए। लेकिन मुझे इस काफ़ी देर के बाद सूट पसंद आए थे। उन्होंने मुझे बहुत कपड़े दिखाए। पहले तो किसी का कलर अच्छा नहीं था, किसी की डिज़ाइन अच्छी नहीं थी, किसी का कपड़ा अच्छा नहीं था, किसी के जो दुपट्टे होते हैं ना वो गड़ने चुभने वाले थे, जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ दुपट्टे गड़ने चुभने वाले। फिर वो ओढ़े नहीं जाते, सूट तो पहन ले जाते हैं और दुपट्टे रखे रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत सारे कपड़े दिखाए इन्होंने मुझे हर तरह के, और मैं यहाँ पे कपड़े बस देख देख के परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। कम से कम हमें 1 घंटा लग गया था शॉप पे कपड़े देखने में, और वो दिखा दिखा के परेशान थे, हम देख देख के परेशान थे। फिर आखिर में हमें कपड़े समझ में आए। तो मैंने एक सूट सिंपल सा लिया थोड़ा सा, जो जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी घर वगैरह पहन के जा सकते हैं, और 2 मैंने सूट थोड़े से पार्टी वियर लिए हैं। तो बस मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से कपड़े लिए। देखिए एक तो मैंने ये सूट लिया है जो भैया पैक कर रहे हैं, और ये उन्होंने मुझे दी। तो ये है बिल हमारा, और बिल आप देख सकते हैं कितना हुआ है। तो मुझे यहाँ फाइनली 3 सूट पसंद आए थे। तो एक तो ब्लैक कलर का है, और एक है कुछ स्काई ब्लू कलर है, और एक है थोड़ा सा मैरून कलर। तो 3 सूट मुझे पसंद आए थोड़े से। और ये है इसका बिल। और ये जो शॉपिंग कराई ना मम्मी ने करवाई है, तो कहा चलो कि मैं मना ही कर रही थी, पर बोले चलो ले लो कपड़े वगैरह, जल्दी आना भी नहीं होता है मेरा यहाँ पे, और कपड़े काम आते। पहले तो मैं मना ही करती छोड़ो, मैंने नहीं ले लो। और शादी के बाद मैंने अब इतनी मतलब महंगी शॉपिंग की है, वरना मैं इतना कपड़ा वगैरह नहीं लेती हूँ। मतलब यहाँ पे तो से एक आध सूट ले लिया, 2 सूट ले लिए, पर मैंने इस बार तो कुछ ज़्यादा याद कर दी, महंगे 3 सूट ले लिए। तो बस ये कपड़े वगैरह ले लिए हैं। और मैंने एक बनारसी साड़ी भी ली है, तो वो साड़ी जो है मैंने सिलने दे दी। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, वो साड़ी मैंने बनने के लिए दे दी। तो यहाँ पे बनारसी सूट भी उन्होंने दिखाए थे। तो ये बनारसी सूट मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि साड़ी भी बनारसी है और फिर सूट भी बनारसी होगा, तो फिर मैचिंग कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल फिर अच्छे ही लगेंगे देखने में। तो जब बनारसी साड़ी है तो सूट थोड़ा अलग डिज़ाइन की होना चाहिए। तो हमने सूट ले लिए हैं 3। और ये मैंने माहिरा के लिए डॉल ली है यहाँ से जामा मस्जिद की मार्केट से। और अभी हम बैठे हैं जामा मस्जिद में, क्योंकि पापा चले गए थोड़ा सा अपनी दुकान का सामान लेने, और हम लोग यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। क्योंकि जहाँ पे पार्किंग है ना गाड़ी की, वो बिल्कुल उसके जामा मस्जिद के बिल्कुल साइड में है, वो उसके बिल्कुल जस्ट पीछे जामा मस्जिद है। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। इब्राहिम है, हम लोग चलो बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे यहाँ पे, और हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बहुत थक भी गए आज चलते चलते मार्केट में। तो बस हम लोग जामा मस्जिद में आ गए यहाँ। क्या चाहिए? तो बस ये समझिए जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे ना जिस टाइम जामा मस्जिद में, तो यहाँ पे हो रही थी असर की अजान। और उसके बाद हम यहाँ से निकले, थोड़ा सा इतना पापा को टाइम लग गया था सामान खरीदने में, अपना सामान कुछ शॉप दुकान का कुछ सामान लेने भी आए थे पापा। तो पता है हमें
ईशा की नमाज जो है यहीं पे हो गई थी जामा मस्जिद में ही, और फिर बस जामा मस्जिद भी बंद हो जाती है ईशा की नमाज के बाद। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, जब तक फिर गाड़ी के पास पहुँचे पापा अपना सामान वामान लेके आ गए थे पार्किंग में, फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए थे। तो मैंने थोड़ा सा लास्ट का सीन लिया यहाँ पे जामा मस्जिद का रात का, क्योंकि हम लोग ईशा की नमाज के बाद ही हम लोग समझो घर की तरफ गए थे। यहाँ पे ईशा की नमाज लोग पढ़ रहे थे, देखिए। तो यहाँ पे ईशा की नमाज के टाइम ही होगा जब हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि पापा ईशा की नमाज पढ़ के ही यहाँ से निकले थे घर की तरफ। थोड़ा उन्होंने दुकान का सामान भी लिया था अपना, तो थोड़ा सा मैंने सीन लिया है जामा मस्जिद का। कितनी खूबसूरत जामा मस्जिद लग रही है, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतनी रौनक लग रही थी, इसमें हर तरफ लाइटें लगी थी, मरकरी लगी थी। और ये देखिए ये है सीन जब हम लोग जामा मस्जिद के बाहर आए थे ना। और ये देखिए मार्केट, नीचे की मार्केट कितनी खूबसूरत लग रही है, हर तरफ लाइटें लाइटें लग रही हैं। तो थोड़ा सीन मैंने ये वाला भी ले लिया था। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी लग रही थी मार्केट। और समझिए कि यहाँ खड़े होकर ना आधी दिल्ली तो दिख ही जाती होगी यहाँ से, क्योंकि इतने ऊंचे पे जामा मस्जिद जो बनाई गई जामा मस्जिद, तो काफ़ी ऊंचे बनी है मस्जिद और पूरी आधी दिल्ली यहाँ से दिख जाती है। तो बस बहुत रात भी हो गई थी हमें निकलते निकलते। और मैं बताऊँ ना आपको, हम लोग जब घर पहुँचे थे ना तो 11 बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि यहाँ से ये क्या है मिठाई है ये। किस किसी में किस खुशी में हमारे आज सुमैया को मिला है एक्सपीरियंस लेटर ना, एक्सपीरियंस लेटर मिला है। हाँ, उसकी खुशी में हम खा रहे हैं रसगुल्ले। ये रसगुल्ले भी हैं, बर्फी भी है, क्या है ये वो है, वो मिठाई बहुत अच्छी मिठाई है। तो हमने बस मिठाई खाई। सुमैया के जॉब का जो है ना प्रमोशन हो गया है जैसे, तो उसको मिल गया है एक्सपीरियंस लेटर 2 साल का। और इससे क्या होता है, जॉब का प्रमोशन भी हो जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, और ये जो है असिस्टेंट इंजीनियर भी बन गई है। तो इसी खुशी में हम लोगों ने खाए हैं रसगुल्ले। और यहाँ पे ये लोग देख रही थी मेरे सूट मैं कैसे लाई हूँ दिल्ली से। तो ये देखिए ये सूट ऐसे में भी आप लोग भी देख लीजिए। एक तो ये सूट है ब्लैक कलर का जो मैं लेके आई हूँ, कि देखिए कितना प्यारा सूट है। ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए। तो एक सूट ये है और एक सूट ये है। तो ये जो सूट है ये है आसमानी कलर का सूट है, ये फिरोजी कहें या आसमानी कहें। और इसकी तो इन लोगों को जो कलर पसंद आया था ना, मुझे फिरोजी वाला सूट अच्छा लगा था। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन तीनों सूटों में से सबसे अच्छा सूट कौन सा है, मैरून है, फिरोजी है या ब्लैक कलर का सूट है। तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं एक बार कि सूट कौन सा अच्छा है, क्योंकि सूट वगैरह लेने के मामले में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, क्योंकि सूट वगैरह जो है ना समझ में नहीं आते मैं कौन से लूँ। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ दुकान पे जाके, कि ना कपड़ा समझ में आता है ना कलर समझ में आता है। तो बस चलिए मैं ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। आप लोगों ने सूट भी देख लिए हैं और अब मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये शॉपिंग ब्लॉग मैंने बनाया था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।